जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दिल्ली एयरपोर्ट से हुआ रवाना। जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोरिया, गणराज्य और सिंगापुर का ये दल दौरा करेगा। इस प्रतिनिधिमंडल में राजदूत मोहन कुमार, भाजपा सांसद प्रदान बरुआ, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, भाजपा सांसद ब्रिजलाल, भाजपा सांसद अपराजिता सनागी, जेडीयू सांसद संजय कुमार झा, सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास और भाजपा सांसद डॉक्टर हेमंत जोशी शामिल हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई वाला प्रतिनिधिमंडल जाएगा यूएई। यह प्रतिनिधिमंडल लाइबेरिया, कांगो और सियरा लियोन का भी दौरा करेगा। आतंकवाद पर पाकिस्तान को दुनिया में बेनकाब करने की कूटनीतिक मुहिम की हुई शुरुआत। दुनिया को पाकिस्तान का असल चेहरा दिखाने की होगी कोशिश। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने मंगलवार को विदेश जाने वाले सर्वदलीय डेलीगेशन को किया था ब्रीफ। प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य और बीजेपी सांसद ब्रिजलाल का बयान, कहा हम विदेशों में जाकर पाकिस्तान की करतूतों को उजागर करेंगे। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य और जेडीयू सांसद संजय कुमार झा का जापान रवाना होने से पहले एयरपोर्ट पर बयान, का आतंकवाद पाकिस्तान की स्टेट पॉलिसी है, पूरा स्टेट उसको प्रायोजित करता है। अपराजिता सरंगी ने कहा कि मैं कह सकती हूं कि प्रधानमंत्री की सरकार द्वारा करीब 7 प्रतिनिधिमंडल भेजना एक बहुत ही सोची समझी कवायद है। सीपीआईएम सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा, हमारे प्रतिनिधिमंडल की पहली बैठक जापान में है और वहां से हम कोरिया जाएंगे और हमें लगता है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपने राष्ट्र का संदेश दे सकते हैं। बीजेपी सांसद हेमंत जोशी का बयान, कहा मुझे लगता है कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट भी होगा और सच्चाई भी सामने आएगी। ऑपरेशन सिंदूर के मद्देनजर आतंकवाद के खिलाफ भारत के पक्ष को रखने के लिए अभिषेक बनर्जी के नाम पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा, देश एक साथ लड़ने के लिए तैयार है तो उस समय सबको साथ रहना चाहिए। दिलीप घोष बोले, देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ जो जनमत बना है, ऐसे में टीएमसी ने सोचा कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो फिर उनके लिए राजनीति करना मुश्किल होगा। टीएमसी इसको बॉयकॉट करने जा रहा था, लेकिन इस देश की जनता की जो प्रेशर है, पाकिस्तान का खिलाफ जैसा जनमत बना है देश भर में, टीएमसी देखा अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमें राजनीति करना मुश्किल है। केवल मुस्लिम वोट की तरफ देखते हुए इस प्रकार स्टेप लेते हैं वो लोग, लेकिन आज मजबूर जाना पड़ा। अच्छा है, देश जब एक साथ लड़ना की तैयार है उस समय रहना चाहिए। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा केस में बड़ा खुलासा, आईएसआई के कहने पर ज्योति ने शूट किया वीडियो, बाड़मेर में भारत पाक बॉर्डर पर बनाई वीडियो। सेना की गतिविधियों का पता लगाने गई थी ज्योति ने पाक अधिकारियों से साझा की जानकारी। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में तिरंगा यात्रा, रेखा गुप्ता दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और आशीष सूद तिरंगा यात्रा में शामिल। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, देश की रक्षा के लिए खालसा पंथ हमेशा से आगे रहा। तिरंगा यात्रा से भी यह संदेश दे रहा है कि सिख समाज हमेशा से देश के लिए मर मिटने को तैयार रहा है। एक भाई इस मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है, देश की सेनाओं के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के साथ में एक एक व्यक्ति सरहद पे निहत्था खाली हाथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। बधाई देती हूँ सिख समाज के मेरे सभी भाइयों को, उनकी देशभक्ति की भावना को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा दिल्ली में आयोजित करी। मैं बहुत बहुत बधाई। रेखा गुप्ता बोली, देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण प्राण गंवाना भारत को मंजूर नहीं। भारत एकजुट है, एक मत है। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, आज पूरा देश वीरों का वंदन कर रहा है। 100 किलोमीटर अंदर जाकर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने का काम किया। तिरंगा यात्रा उनकी शान में हमने ये राइड निकाली है, जहां हम उनको सलूट करते हैं, वहीं उनकी माताओं के चरणों में, जैसी वीर माँ ने अपने वीर पूत को जन्म दिया, उस माँ के चरणों में भी हम वंदन करते हैं, शीश झुका के कहते हैं, माँ ऐसे पूत को तूने जन्म दिया जिसने 100 किलोमीटर अंदर जाके दुश्मन की मिट्टी में मिलाने का काम किया। इसलिए माँ के चरणों में भी हम वंदना करते हैं।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मानस सरोवर इलाके में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा के दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी मौजूद रहीं। आतंकी हाफिज सईद के बेहद करीबी आमिर हमजा अस्पताल में भर्ती। अनजान शख्स के हमले में घायल हुआ आमिर हमजा। लश्कर-ए-तैयबा के 17 संस्थापक सदस्यों में से एक है आमिर हमजा। हाफिज सईद का नाम भी संस्थापक सदस्यों में शामिल। अब्दुल रहमान और हाफिज सईद के बेटे तालहा के बाद लश्कर-ए-तैयबा में आमिर हमजा की है अच्छी पैठ। ऑपरेशन प्लान करने में होती है अहम भूमिका। घायल होने के बाद से आईएसआई की निगरानी में आमिर हमजा। हमलावर की अब तक नहीं हो पाई है पहचान। अमृतसर में बॉर्डर के पास से बीएसएफ ने पाकिस्तानी नागरिक को किया गिरफ्तार। शाहपुर से पाकिस्तान की हुई है गिरफ्तारी। लाहौर का रहने वाला यह शख्स पाकिस्तानी नागरिक है। इससे पूछताछ की जा रही है। गुजरात के चंदोला इलाके में आज दूसरे चरण के अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। दूसरे चरण में 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र से 50 बुलडोजर के साथ अवैध अतिक्रमण हटाने का काम जारी। चंदोला में दूसरे दिन अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू। भारी संख्या में बुलडोजर अतिक्रमण को हटाने का काम कर रही है। अहमदाबाद नगर निगम ने पहले चरण के बाद दूसरे चरण के लिए सर्वे किया था। दिल्ली के सभी 38 अस्पतालों में आज से शुरू होंगे निरीक्षण। वरिष्ठ अधिकारियों की टीम अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की जांच करेगी। पीने का पानी, वेटिंग एरिया में सफाई और टॉयलेट के रखरखाव की भी जांच होगी। दिल्ली के अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिश। यह अभियान 10 दिनों तक चलेगा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज 34वां शहादत दिवस। पीएम मोदी, खड़गे, राहुल गांधी ने राजीव गांधी को किया याद। खड़गे ने बताया देश का महान बेटा। सोनिया, राहुल, प्रियंका समेत तमाम कांग्रेसी नेताओं ने दी श्रद्धांजलि। राजीव गांधी के समाधि स्थल पर स्मृति समारोह का आयोजन। 21 मई 1991 में आज ही के दिन राजीव गांधी की तमिलनाडु में हत्या कर दी गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री को भारत में कंप्यूटर क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून 2025 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज भी सुनवाई। कोर्ट में आज केंद्र सरकार रखेगी अपना पक्ष। मंगलवार को सीजेआई जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए की 2 टूक टिप्पणी। कहा, कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाने वाले पेश करें पुख्ता सबूत। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा, संसद में पारित कानून की संवैधानिकता पर सवाल बिना पुख्ता सबूत या तथ्य के नहीं उठाया जा सकता। केंद्र ने 25 अप्रैल को दायर हलफनामे में कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है। यह संसद से पास हुआ, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। वक्फ कानून के खिलाफ दलील देते हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा, यह कानून सिर्फ वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा जमाने की नियत से बनाई गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के स्टोर रूम में 500 रुपए के जले नोटों से भरे बोरे मिले। लुटियंस दिल्ली स्थित घर में 14 मार्च की रात आग लगी थी। सोमवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिया था बयान। कहा था कि ऐसा लगता है कि मामला ठंडे बस्ते में चला गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर जांच समिति की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मुर्शिदाबाद हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया। स्थानीय पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। हमलों का निर्देश टीएमसी नेता महबूब आलम ने दिया था। शिवसेना यूपीटी ने मुखपत्र सामना में शिंदे और छगन भुजबल पर साधा निशाना। लिखा, शिंदे ने कहा था कि वो छगन भुजबल जैसे नेताओं के साथ नहीं बैठ सकते। शिवसेना ने सीएम फडणवीस पर किया हमला। लिखा, पहले भुजबल और अजित पवार को भ्रष्टाचार के आरोप में जेल भेजने की बात करते थे, अब फडणवीस का रुख बदल चुका है। शिवसेना ने बीजेपी पर लगाया आरोप। लिखा, बीजेपी सत्ता के लिए विरोधियों का साथ ले लेती है, भले उन पर कितने ही गंभीर आरोप क्यों ना हो।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर को बताया बेहद छोटा युद्ध, मोदी सरकार पर साधा निशाना। खड़गे ने कहा इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर चौकसी बरती गई होती तो पहलगाम में नहीं होती पर्यटकों की हत्या। ऑपरेशन सिंदूर को छोटा युद्ध बताने पर बीजेपी ने साधा कांग्रेस अध्यक्ष पर निशाना। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा एक और पूरी दुनिया हमारी सेना के शौर्य, साहस और रणनीति का लोहा मान रही है, वहीं कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पीएम मोदी की विदेश यात्रा और नीति पर सवाल उठाए। लखनऊ में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फिर ऑपरेशन सिंदूर पर दिया बड़ा बयान। कहा हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसे बिना तोड़ी आतंक और उनके आकाओं की कमर। कर्नाटक सरकार के 2 साल पूरे होने पर आयोजित जनसभा को राहुल गांधी ने किया संबोधित। कहा चुनाव में किए गए सभी 5 वादे हमने पूरे किए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विवादित बयान मामले में प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पंजाब हरियाणा के बीच पानी के बंटवारे पर विवाद जारी। मंगलवार और बुधवार की दरमियान रात नंगल डैम से हरियाणा के लिए छोड़ा गया पानी। पंजाब और हरियाणा के बीच पानी को लेकर टकरार जारी। कुछ ही देर में सीएम भगवत मान पहुंचेंगे नंगल डैम, लेंगे जायजा। बीबीएमबी के खिलाफ नंगल वासियों द्वारा लगाए धरने का आखिरी दिन। सीएम मान नंगल वासियों को करेंगे संबोधित। पंजाब सरकार नंगल डैम से रोस्टर के हिसाब से जून महीने के लिए पानी छोड़ना शुरू किया। राज्य सरकार के मुताबिक हरियाणा को उनके हिस्से का पानी दिया जा चुका है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अखिलेश ने जताई चिंता। अखिलेश यादव ने ट्वीट को कर सरकार को आगाह किया। अखिलेश यादव ने कहा खतरे की घंटी बजने से पहले कोरोना के नियंत्रण और रोकथाम के लिए सरकार को समय रहते चेतना होगा। अखिलेश यादव बोले बीजेपी की चूक हमेशा लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। अब तो कोरोना का वो टीका भी नाकाम साबित हो चुका है। मुंबई से सटे कल्याण में एक बिल्डिंग की छत गिरने से 6 लोगों की मौत। हादसे में 5 लोग घायल। घायलों के पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीएम ने पीड़ित परिवार को 5 लाख के मुआवजे की घोषणा की है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को प्रमोट कर बनाया गया फील्ड मार्शल। शरीफ कैबिनेट ने कल लिया फैसला। खबर है कि मुनीर का यह प्रमोशन भारत के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान आर्मी को लीड करने की वजह से किया गया है। आसिम मुनीर पाकिस्तान के इतिहास में दूसरे फील्ड मार्शल बने। इससे पहले 1959 में अयूब खान ने पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन करने के बाद खुद को पहला फील्ड मार्शल घोषित किया था। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में हो रही है लगातार बारिश। मुंबई में पिछले 2 दिनों से झमाझम बारिश। प्री मानसून बारिश में अंधेरी, मलाड सहित कई इलाकों में भरा पानी। बरसात को लेकर बीएमसी की तैयारियों की भी खुली पोल। पश्चिम उपनगर जोगेश्वरी में सबसे ज्यादा 63 मिलीमीटर बारिश की रिकॉर्ड हुई है। पुणे के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बाहर भरा पानी। यात्रियों को आने जाने में हो रही है परेशानी। कल मुंबई में हुई मूसलाधार बारिश में फंसे महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री योगेश कदम। भारी बारिश से ट्रैफिक जाम में फंसे मंत्री ने मेट्रो में किया सफर। मौसम विभाग ने एक बार फिर अलर्ट जारी किया। अगले 72 घंटों तक जमकर बारिश होने की संभावना जताई। मछुआरों को सतर्क रहने की दी गई हिदायत। कोंकण रेलवे मार्ग पर भूस्खलन की वजह से यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई है। कर्नाटक में भी हो रही है भारी बारिश। मैंगलोर में 500 घर पानी में डूबे। राजधानी दिल्ली में आज बारिश का अनुमान। मौसम विभाग के मुताबिक आज से अगले 3 दिन तक दिल्ली में लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, कारतूस, 2 मोबाइल और बाइक बरामद। पहले के मामले में वांछित चल रहा था आरोपी। महाराष्ट्र के नासिक मुंबई आगरा हाईवे पर जिंदाल कंपनी में लगी आग। भीषण आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं।
दिल्ली के कोटला मुबारकपुर की पत्थर मार्केट में लगी भीषण आग, 6 दुकानें जलकर हुई खाक। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा फायर ब्रिगेड की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह चीनी मिसाइल के मलबे की डिमांड अमेरिका, जापान समेत 7 देशों ने भारत से मांगा, तकनीकी जानना चाहते हैं। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर फिर प्रतिबंध लगाए, 200 रूसी कंपनियां बैन। इजरायल को ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने चेतावनी दी, गाजा में जंग नहीं रोकी तो ठोस कार्रवाई करेंगे। अक्षय कुमार ने परेश रावल पर ठोका 25 करोड़ का मुकदमा, हेराफेरी 3 की शूटिंग बीच में छोड़ने का आरोप। प्रीति जिंटा ने वैभव सूर्यवंशी के साथ वायरल तस्वीर पर जताई नाराजगी, कहा कुछ न्यूज चैनल का है हाथ। मनाना चोपड़ा और अभिषेक कुमार की दोस्ती में पड़ी दरार, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को अनफॉलो किया। कांस में सिंपल लुक में नजर आई शर्मिला टैगोर, 77 साल की सिमी गरेवाल ने भी अपनाया रॉयल अंदाज। श्रद्धा कपूर ने ठुकराई एकता कपूर की थ्रिलर फिल्म, श्रद्धा ने मांगी थी 17 करोड़ की फीस। गूगल आईओ इवेंट में 3D वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की घोषणा, 2D वीडियो को 3D रेंडरिंग में बदलेगा, गूगल सर्च में AI पावर्ड रिजल्ट मिलेंगे। यूट्यूबर को हर महीने 427 करोड़ रुपए की कमाई, 26 साल की उम्र में मिस्टर बीस्ट अरबपति बने। दुनिया के 100 परोपकारियों में से मुकेश और नीता अंबानी शामिल, अजीम प्रेमजी और निखिल कामत को भी मिली जगह, टाइम ने लिस्ट की जाए। अजरबैजान तुर्की से भारतीयों ने बनाई दूरी, दोनों देशों के वीजा आवेदनों में 42% की गिरावट। बांग्लादेश में मस्क का सैटेलाइट वाला स्टारलिंक इंटरनेट शुरू, केबल और फाइबर की जरूरत नहीं। मुंबई इंडियंस और डीसी के बीच मुकाबला आज, दिल्ली के लिए जीत जरूरी, हारी तो होगी बाहर। केकेआर के सीईओ ने आईपीएल नियम बदलाव पर उठाए सवाल, कहा 120 मिनट का अतिरिक्त समय 17 मई से लागू होना चाहिए था। बीसीसीआई का बड़ा फैसला, अहमदाबाद में होगा आईपीएल फाइनल।